तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में आप कौन सी मूर्तियां घर में रखें और कौन सी मूर्तियां नहीं रखें। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात को कहूँगी आपसे कि घर के अंदर कभी भी टूटी हुई मूर्ति तो बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपने कोई कैलेंडर लगा रखा है भगवान जी का और वो फट गया है, लेकिन फिर भी आपने फटा हुआ आपने पोस्टर, कैलेंडर या मैंने कहीं देखा है पोस्टर भी दीवार पे लोग बाग लगा लेते हैं भगवान जी के, वो अगर फट गया है या कोई तस्वीर है टूट गई है और आपने उसको घर में रख रखा है, बिल्कुल भी ये गलती ना करें, उसको तुरंत हटा दें। मत सोचें कि इतनी महंगी हम लेके आए थे और अब इसको सिरहाने में या रखने में हमें दिल पे जोर पड़ रहा है। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। कोई मूर्ति आप लेके आएँ, उस पे से कलर उतर गया तो या तो उस पर दोबारा से कलर करवाएं, और अगर कलर नहीं करवा सकते हैं आप तो फिर उस मूर्ति को आप सिरा दें। बिल्कुल इस चीज़ का लालच बिल्कुल भी ना करें, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, ये तो हो गई टूटने की, कलर उतरने की बात कि उसको आप बिल्कुल सिरा दें सही टाइम देख के, वो भी ठीक है। अब आती है कि कौन सी मूर्ति हम रखें और कौन सी नहीं रखें। देखिए, घर के अंदर जितनी भी रुद्र रूप है, ठीक है, मैं बात करूं परिवार की, प्रेम के प्रतीक की, ठीक है, तो वो आप रख सकते हैं। जैसे कि आप शिव परिवार साथ में, जो पार्वती, गणेश जी और शिव जी होते हैं साथ में, ठीक है, कुबेर जी भी होते हैं, उनको आप विराजमान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाई थी कि जितने भी भगवान जी हम रखते हैं उतने हमें दिए भी जलाने होते हैं, इसीलिए सोच समझ के उतनी ही मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखें जितने आप दिया डेली सुबह शाम जलाने की आपकी कैपेसिटी हो। कि हाँ जी, अगर हमने 5 मूर्तियाँ विराजमान कर रखी हैं तो आप सभी को ही 5 दिए सुबह शाम डेली ही जलाने हैं, कंपलसरी है बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी बातें थी, मैं दोबारा से उसको मिक्स इस वीडियो में नहीं करूँगी। ठीक है, तो आप शिव परिवार से रख सकते हैं, आप राम परिवार रख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे घर में एकता हमेशा बनी रहती है। आप राम परिवार को रख कर के देखिए कि कोई ऑफिस में भी आप रख सकते हैं, अपने बिजनेस की जगह पे, या अपने घर में भी आप राम परिवार हमेशा रखें। वो हमारे एक सब लोगों को बांध के रखने का बहुत ही अच्छा वो होता है। राम परिवार तो एक बात ही अलग है राम जी की, ठीक है, और आप सभी जानते हैं उनके बारे में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो राम परिवार रख सकते हैं आप। और अगर आपको माताओं में किसी की तस्वीर रखनी है तो आप जगदम्बा की रख सकते हैं, ठीक है, अपनी जो अपनी वैष्णो देवी हैं, ये अपनी गौरी हैं, इनको रख सकते हैं आप, शेरों वाली को रख सकते हैं। कालका को कभी भी घर में नहीं रखते, उनके रुद्र रूप को कभी भी घर में नहीं रखते, काली मैया की तस्वीर को ही घर में नहीं रखते। वो उन लोगों के लिए होती है काली की पूजा, वो लोग रख सकते हैं जो तंत्र मंत्र साधना सिद्धि करते हैं, वो भी वो घर में नहीं रखी जाती, क्योंकि घर में गृहस्थी होती है, परिवार होता है, ठीक है। और जो काली का जो रूप होता है वो बहुत ही आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो आप काली को घर में कभी भी ना रखें, ठीक है। दूसरी बात आती है हमारी इस तरीके की कि हनुमान जी को भी हमें या तो राम जी के साथ जो बैठे हुए होते हैं वो रखने चाहिए, या हमें अगर खाली हनुमान जी रखने हैं तो हमेशा उड़ते हुए वाले रखने चाहिए। वैसे हनुमान जी भी हमें कभी नहीं घर के मंदिर में या घर में कहीं नहीं लगाने चाहिए। उसके बाद में बात आती है भोले जी की। कई लोग मैंने देखा है कि परिवार को ना रख के खाली भोले जी को रख लेते हैं, तो ऐसी गलती भी ना करें, क्योंकि खाली जो शिव का रुद्र रूप है वो शमशान घाट के लिए होता है। सिर्फ आपने देखा होगा किसी भी शमशान घाट में आप चले जाइए, उनकी साधना में लीन भोले जी आपको बैठे हुए मिलेंगे अकेले। परिवार कभी भी नहीं होता वहाँ, नहीं होता ना, तो इसीलिए, क्योंकि परिवार हमेशा गृहस्थी में रखा जाता है, तो आप भोले का परिवार घर में रख सकते हैं, लेकिन खाली भोले जी को भी आप घर में नहीं रख सकते। शिवलिंग भी अगर आपको रखनी है तो छोटी पारद की शिवलिंग, बिल्कुल छोटी सी शिवलिंग आप घर के अंदर रख सकते हैं, बड़ा साइज कभी भी शिवलिंग का घर में नहीं रखते, ठीक है। और उसके बाद में आप जो मैंने आपको बताया ये रख सकते हैं, और जो मैंने बताया कि इस तरीके का रूप आप कृष्ण राधा को आप अपने रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कृष्ण को भी अकेले रख सकते हैं,
कई लोगों को कृष्ण के अंदर ही ज़्यादा वो है, किसी को राधे में ज़्यादा वो है, और कोई तो दोनों को अलग समझता ही नहीं, कोई तो दोनों को ही एक मानता है। जैसे कि मेरी नज़र में राधा और कृष्ण एक ही हैं। नज़रिया है अपना अपना देखने का कि उन्होंने जन्म लिया था संसार को प्रेम सिखाने के लिए, लेकिन वो अलग नहीं है, वो एक ही हैं। ठीक है, तो सच्ची में हकीकत में मैं झूठ नहीं बोल रही। जो सच्चा प्रेम करते हैं ना वो जानते हैं कि राधा और कृष्ण का मतलब क्या है, सॉरी, राधा कृष्ण का मतलब क्या है, राधा और कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण का मतलब क्या है, क्योंकि आत्मा है वो और एक ही है बस। ठीक है, तो ये आप करिए और उसके बाद फिर आप देखिए कि कितना बड़ा, अगर आपने गलती से इस तरीके की फ़ोटोएँ लगा रखी हैं तो आप इन सब फ़ोटोओं को आज ही हटा दीजिए अपने घर में से। त्यौहार आ रहे हैं, घर की साफ़ सफाई कीजिए तरीके से। और मैं त्यौहार शुरू अब होने से पहले मैं कुछ चीज़ें और इस टॉपिक पे वीडियो डालूँगी और आप देखते रहिए। और ज़रूर कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक होकर के, और मैं हमेशा आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। जय साईं राम।